तिब्बत का शांत इलाका गुपथांग पिछले कुछ दिनों से काफी अशांत है। इलाके में खौफ का माहौल है। लोग अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। गुपथांग में एक के बाद एक कत्ल हुए जा रहे हैं, लेकिन न कोई चाकू चला और ना ही कोई तलवार। वार किसने और कैसे किया किसी को नहीं पता, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं। इलाके की पूरी फसल बर्बाद कर दी गई है और गुपथांग के लोगों पर काल बनकर जो तबाही मचा रहा है उसका नाम है मिला थुग्गा। मिला ने अपनी माँ के कहने पर जो काला जादू सीखा था वो उसका इस्तेमाल कर गुपथांग का विनाश कर रहा है, और उसके ऐसे करने के पीछे की वजह है बदला। दरअसल मिला जब छोटा था तो उसके पिता के भाई और उसके पत्नी समेत कुछ लोगों ने इनकी सारी संपत्ति छीन ली। मिला और उसके माँ बाप को एक तरह से गुलाम बनाकर रख दिया गया। मिला और उसकी बहन का बचपन काफी ज्यादा तकलीफों में गुजरा, और अब जब मिला बड़ा हो गया है तो वो उन्हीं तकलीफों का बदला ले रहा है। उसने अब तक 37 लोगों की हत्या कर दी है। 1040 ईस्वी में जन्मा ये वही मिला है जिससे आज पूरे तिब्बत में एक महान संत मिलारेपा के तौर पर पूजा जाता है। यही वो पहला और शायद आखिरी शख्स है जो पवित्र कैलाश पर्वत को फतेह कर पाया है। जी हाँ, पहला और आखिरी शख्स। हम आखिरी शख्स क्यों कह रहे हैं उसकी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि कैलाश पर्वत पर कोई भी पापी नहीं चढ़ सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि 37 लोगों की हत्या करने वाला मिला कैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ गया, और मिला जब कैलाश पर्वत फतेह कर लौटा तो क्यों उसने पूरी मानव जाति से कहा कि कोई भी इस पर्वत को फतेह करने की हिमाकत न करे। करीब 900 साल पहले हुई इस घटना के बाद दुनिया भर के कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत फतह करने की कोशिश की, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद आज तक कोई भी इस पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया है। क्यों निकट भविष्य में भी किसी इंसान के इस पर्वत को फतह करने की संभावना ना के बराबर है, और किस आधार पर ये महाशय कहते हैं कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक चीज नहीं बल्कि इंसान के बनाए पिरामिड हैं। इस रिपोर्ट में जानेंगे कैलाश पर्वत से जुड़े हर एक रहस्य का सच। और YouTube पर कैलाश पर्वत को लेकर सैकड़ों वीडियो पड़े हैं, लेकिन किसी में भी कैलाश पर्वत की सारी गुत्थियां नहीं सुलझाई गई हैं। इन वीडियोस में या तो जानकारी अधूरी है या फिर भ्रम फैलाया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम न सिर्फ ऊपर उठाए गए सभी सवालों के जवाब देंगे, बल्कि उस यक्ष प्रश्न का भी जवाब देंगे कि आखिर क्यों लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। आइए साथ मिलकर सुलझाते हैं कैलाश पर्वत की सभी गुत्थियां। रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं मिला की कहानी से ही। 37 लोगों की हत्या करने के बाद मिला को एहसास हुआ कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है। अपने इन कर्मों से दुखी होकर वह रोंगटोन लागा के पास गया, जो एक संत थे जिन्होंने 38 साल की मिला को दूसरे संत मारपा के पास भेजा, और मारपा से ज्ञान लेते हुए उसने न सिर्फ अपने पापों से मुक्ति पाई बल्कि उसने जीते जी मोक्ष को भी हासिल कर लिया, और इस तरह मिला रेपा बन गया। तिब्बत में रेपा शब्द अक्सर संत और तांत्रिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिलारेपा अपने गीतों और कविताओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें वह पापों से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। आज भी ये गीत तिब्बत में गाए जाते हैं। तिब्बती लोक गाथाओं में मिलारेपा का जिक्र खूब आता है। सिर्फ लोक गाथाओं में नहीं बल्कि 15वीं शताब्दी में लिखी गई किताब द लाइफ ऑफ मिलारेपा एक तरह से उनकी पहली बायोग्राफी है। तिब्बती लोक गाथाओं के मुताबिक मिलारेपा ही वो एकमात्र शख्स है जो कैलाश पर्वत को फतेह कर पाए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1093 में अपनी कैलाश यात्रा शुरू की, और लोक गाथा के अनुसार वो ऐसा कर पाए क्योंकि वो पाप मुक्त आत्मा बन चुके थे।
कहा जाता है कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाया और जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हिदायत नहीं दी। हालांकि उन्होंने वहां क्या देखा इसकी जानकारी उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मिलारेपा के अलावा किसी ने कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण नहीं करने की कोशिश की। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो चाह कर भी इस पर्वत पर पर्वतारोहण नहीं कर पाए। इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा और सबसे मुश्किल चोटियों को फतेह कर चुके रीनहोल्ड मेस्नर भी शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट करीब 29,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं इस पर्वत के मुकाबले कैलाश पर्वत 22,000 फीट ही है। इसके बावजूद जहां माउंट एवरेस्ट पर 4,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं। कई पर्वतारोही कैलाश पर्वत को आसान भी कहते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। ऐसा क्यों है? इसका जवाब मिलता है अतीत में हुई कोशिशों से। 19वीं और 20वीं सदी में रूसियों और पश्चिमी देशों के कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। हम आपको नाकामयाब हुए पर्वतारोहियों के हवाले से भी बताएंगे कि क्यों वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन पहले बात करते हैं उन पर्वतारोहियों की जिनकी वजह से कैलाश पर्वत को लेकर रहस्य और भी गहरा गए। कैलाश पर्वत के रहस्यों की जब भी बात होती है तो साइबेरिया के पर्वतारोहियों की एक दास्तान अक्सर सुनाई जाती है। इसके मुताबिक साइबेरिया के पर्वतारोही जब कैलाश पर्वत पर किसी एक खास जगह पर पहुंचे तो उनकी उम्र कई दशकों से बढ़ चुकी थी, यानी कि ये जवान पर्वतारोही बूढ़े हो चुके थे। मजबूरन सभी पर्वतारोहियों को वापस लौटना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पर्वतारोही 1 साल पहले तक जवान थे, महज 1 साल बाद बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों की वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये कहानी कितनी सच है इसके खास प्रमाण तो कुछ नहीं मिलते, लेकिन ये कहानी हर तरफ है। और इसी तरह का एक और किस्सा 1998 का बताया जाता है। संभव है कि ये दोनों घटनाएं एक ही हो, लेकिन कैलाश पर्वत को लेकर कहा जाता है कि यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी उम्र अचानक बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर आपके नाखून और बाल जितने 2 हफ्ते में बढ़ते हैं, उतने एक ही दिन में बढ़ जाते हैं। कई लोगों ने इस थ्योरी को टाइम ट्रैवल नाम दिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक पेश नहीं किया गया है। खैर, अब आपको बताते हैं उन पर्वतारोहियों के बारे में जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन नहीं चढ़ पाए। क्यों? जानते हैं उनकी तरफ से दिए गए वर्जन से। कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण के जो अकाउंट्स रिकॉर्डेड हैं, उसमें सबसे पहले शामिल होता है 1926 का कैलाश एक्सपीडिशन। ब्रिटेन के पर्वतारोही ह्यूग रटलेज ने काफी अध्ययन करने के बाद तय किया कि कैलाश पर्वत पर नॉर्थ ईस्ट रिज से चढ़ाई करना आसान होगा। हालांकि सारा प्लान तैयार होने के बावजूद आखिरी पल में उन्हें यह प्लान कैंसिल करना पड़ा और फिर उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश नहीं की। ह्यूग रटलेज भले ही नहीं जा पाए, लेकिन कर्नल आरसी विल्सन ने साउथ ईस्ट रिज से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। विल्सन के सिरपा रहे सेन को भरोसा था कि यहां से वह कैलाश पर्वत को फतेह कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। बाद में आरसी विल्सन ने इस पर बात करते हुए बताया था, जैसे ही हमें कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने का आसान रास्ता मिला, वैसे ही इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया और आखिर में हमें वापस लौटना पड़ा। 1936 में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही हर्बर्ट टीची पर्वतारोहण के लिए तिब्बत पहुंचे। तिब्बत में जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण की बात की तो उनसे कहा गया कि सिर्फ वही इंसान कैलाश पर्वत पर जा सकता है जो सभी तरह के पापों से मुक्त हो, और उस इंसान को कैलाश पर जाने के लिए बर्फ की मोटी दीवारों को नहीं पार करना होगा, बल्कि वो एक पक्षी में बदल जाएगा और उड़कर कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच जाएगा। बाद में टीची ने यही बात अपने देश पहुंचकर पूरी दुनिया को बताई। चीन हमेशा से कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोजने की चाहत रखता था। 1980 के दशक में चीन ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोही रीनहोल्ड मेस्नर को ऑफर दिया।
रीनहोल्ड वही शख्स हैं जिसने बिना शेरपा की मदद से अकेले ही माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। वह दुनिया के 14 ऊंची चोटियों को फतेह करने वाले तब अकेले इंसान थे। रीनहोल्ड ने अकेले ही गोबी रेगिस्तान को भी पार किया था। चीन को लगा कि इस मिशन के लिए रीनहोल्ड से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। 1985 में जब यह ऑफर चीन की तरफ से रीनहोल्ड को दिया गया तो कुछ सोचने के बाद उन्होंने इससे इनकार कर दिया। रीनहोल्ड ने कहा, कैलाश पर्वत पर पांव रखने का मतलब है कि मैं करोड़ों लोगों की आत्मा पर पैर रखूंगा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसे छोड़ दिया जाना बेहतर है। पर्वतारोहण के लिए दुनिया में और भी तो चोटियां हैं। रीनहोल्ड के मना करने के बाद भी चीन नहीं रुका। 1991 में चीनी और जापानी वैज्ञानिकों की एक टीम ने कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कहा जाता है कि ये सभी लोग यहाँ आए एवलांच में मारे गए। एक रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्तिकोव ने भी कैलाश पर्वत पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नहीं जा पाए। इसकी वजह बताते हुए सर्गेई ने बताया था, कैलाश पर्वत पर कुछ दूरी तय करने के बाद मुझे और मेरी टीम को काफी ज्यादा में दर्द होने लगा। हम फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की नसों में खिंचाव आने लगा, मेरी जीभ जम चुकी थी, हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब हमारी हालत खराब होने लगी तो हमने तय किया कि ऐसी स्थिति में पर्वतारोहण करना सही नहीं होगा और हम सब वापस आ गए। और जैसे ही हम वापस आए तो हम ठीक हो गए। इसके बाद 2001 में चीनी सरकार ने स्पेन के पर्वतारोहियों को इजाजत दी, लेकिन चीन सरकार के इस फैसले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा होने लगी। चीन सरकार पर आरोप लगाया गया कि वो उन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं जिनकी कैलाश पर्वत पर आस्था है। और वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद चीन ने ये एक्सपेडिशन रद्द कर दिया। 2001 ही वो साल था जब चीन ने कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण को प्रतिबंधित कर दिया। अब चीन ने ये पर्वतारोहण सिर्फ लोगों की आस्था देखकर बंद किया या फिर कुछ छुपी मंशा है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण प्रतिबंधित है। हम आपको उस वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में भी बताएंगे जिसमें दावा किया गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है और इसके अंदर कोई रहता है। लेकिन पहले जरूरी है कि हम इस पर्वत के धार्मिक महत्व को समझ लें। भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोग ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत धार्मिक आस्था का केंद्र है, इसीलिए किसी को इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देना चाहिए। जहां हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास है, तो वहीं जैन धर्म के लोग इस पर्वत को अष्टपद कहकर बुलाते हैं। जैन धर्म में मान्यता है कि 24 तीर्थंकर में से पहले ऋषभ ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। तिब्बत के बौद्ध धर्म के अनुयायी इस पर्वत को कैंग रिम्पोचे कहकर बुलाते हैं। इनके लिए ये वो स्थान है जहां उनके डेमचोंग और उनके सहचारी दोरजे फैगमो रहते हैं। बता दें कि डेमचोंग यहां बुद्ध के एक अवतार को कहा जाता है। वहीं तिब्बत के ही बौद्ध धर्म के अनुयायी इस पर्वत को टीसे कहते हैं और इसे अपनी आकाश की देवी सिपाईमेन की गद्दी मानते हैं। कैलाश पर्वत का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि यहाँ से 4 मुख्य नदियां भी निकलती हैं। इसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सरलज और कर्णाली शामिल है। यहाँ तो ऐसे ताल भी हैं जहाँ एक ताल का पानी मीठा और दूसरे ताल का पानी जहरीला है। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी यानी दुनिया का केंद्र भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी धरोहरों से भी जुड़ा है और ऐसा कहने के पीछे वजह है इस पर्वत से स्टोनहेंज और नॉर्थ पोल की दूरी। कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6666 किलोमीटर है, वहीं नॉर्थ पोल भी 6666 किलोमीटर ही दूर है। और अगर आप इस दूरी को जोड़ दें तो उतनी ही दूरी पर यानी 13,332 किलोमीटर की दूरी पर है साउथ पोल। धार्मिक आस्थाओं के इतर एक रूसी ऑफ्थोमोलॉजिस्ट यानी नेत्र विज्ञानी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत पर अध्ययन किया। अर्नेस्ट की टीम जियोलॉजी, फिजिक्स और इतिहास के एक्सपर्ट्स से भरी हुई थी। उनकी टीम ने काफी वक्त कैलाश पर्वत के नजदीक गुजारा। अपने अध्ययन के आधार पर अर्नेस्ट ने दावा किया कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं बल्कि प्राचीन समय में बनाया गया एक पिरामिड है।
उन्होंने दावा किया कि इस पर्वत के आसपास भी कई ऐसे छोटे बड़े पिरामिड हैं। अर्नेस्ट ने इनका कनेक्शन गीजा और मेक्सिका के शहर टियोटिहुआकान से भी बताया है। 19वीं सदी में हुए रूस के फेमस पेंटर निकोलस रोरिक ने न सिर्फ कैलाश पर्वत के बारे में लिखा है, बल्कि उनकी एक पेंटिंग में कैलाश पहुंचने का रास्ता भी नजर आता है। रोरिक को विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर एक रहस्यमयी साम्राज्य संभाला है। ये वही जगह की बात कर रहे हैं जिसे कपापा और सांग्रीला नाम से भी जाना जाता है। अर्नेस्ट के एक दावे ने जैसे इस बात को सच साबित कर दिया। रसिया बियॉन्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्नेस्ट ने एक एकेडमी पेपर में इसके बारे में बताया। अर्नेस्ट ने लिखा, हम जब रात की गुप्त शांति में पर्वत के आसपास बैठे रहते तो हमें अंदर से हाँफने की आवाज सुनाई देती। एक रात हमने पत्थर गिरने की आवाज सुनी। हमें पूरा विश्वास है कि पर्वत के अंदर से ये आवाज आई। अर्नेस्ट ने संभावना जताई कि इस तथाकथित विशालकाय पिरामिड के अंदर कोई रहता है। यहाँ देवताओं की दुनिया होने के दावे पर अर्नेस्ट ने लिखा, तिब्बती धार्मिक किताबों में शंभाला को एक आध्यात्मिक देश बताया गया है। हालांकि मेरे लिए इसे वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध करना संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कैलाश पर्वत का पृथ्वी पर जीवन से सीधा कनेक्शन है। अर्नेस्ट ने यह भी दावा किया कि दुनिया भर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए भी यह पर्वत जिम्मेदार है। अब अर्नेस्ट के इस पर्वत को पिरामिड कहने की बात को कई वैज्ञानिक नकार चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक प्राकृतिक पहाड़ है जो पिरामिड सा बस नजर आता है। हालांकि अर्नेस्ट के दावों को साइंस कम्युनिटी में भी गंभीरता से कभी नहीं लिया गया। खैर, कैलाश पर्वत रहस्यों से भरा है। यहाँ पर मिलारेपा के बाद कोई भी पर्वतारोहण नहीं कर पाया और शायद कोई आगे कर भी नहीं पाएगा। इसकी वजह है वो बयान जो यहाँ पर्वतारोहण की कोशिश करने वाले पर्वतारोहियों ने दिए हैं। इनके बयान से साफ पता चलता है कि अगर धार्मिक मान्यताओं को अलग रख भी दिया जाए तो भी यहाँ चढ़ाई करना नामुमकिन सा है, क्योंकि यहाँ का मौसम सेकंडों में बदलता है और इसकी वजह से आम इंसान कई मानसिक और शारीरिक तकलीफों में पड़ सकता है। और आखिर में हमें रीनहोल्ड मेसनर की वो बात याद रखनी चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर पांव रखना यानी करोड़ों लोगों की आत्मा पर पांव रखना है। पर्वतारोहण के लिए दुनिया में और भी चोटियां हैं। रीनहोल्ड की ये बात न सिर्फ लोगों की आस्था का सम्मान करती है, बल्कि इस बात को अगर हर कोई ध्यान रखे तो शायद कैलाश पर्वत का वातावरण भी मैला होने से बचेगा, क्योंकि जहां इंसान पहुंचा है वहां मानव जनित कूड़ा भी वो साथ लेकर गया है। ऐसे में जरूरी है कि कैलाश पर्वत के रहस्य ही रहे तो अच्छा। लेकिन उत्तराखंड में ये एकमात्र रहस्य नहीं है। ऐसे ही कुछ और रहस्य हमने आपके लिए खोजे हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जरूर देखिएगा और अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।